हेलो फ्रेंड्स, तो हम रिवीजन करने जा रहे हैं औचित्य संप्रदाय का। ये वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की पुस्तक है। इसका हम प्रतिदिन रिवीजन करते हैं। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? क्षेमेंद्र का। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक राम अभ्युदय में किया था। यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है, पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में उसका एक श्लोक उद्धृत मिलता है। औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। उच्चतम प्राहुराचार्य सदृशम किलयस्यत् उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रशस्यते। जो वस्तु उसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है। इसी उचित का जिसमें भाव हो वह है औचित्य। यह कथन क्षेमेंद्र का है। औचित्यस्य चमत्कार कारणश्चार चर्वणे रस जीवित भूतस्य विचारा क्रियते अधुना। औचित्य रस का जीवित या प्राण है। औचित्य चमत्कारित है। यह कथन क्षेमेंद्र का है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? तो 27 हैं। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार, संग्रह, प्रतिभा, अवस्था और विचार, नाम, आशीर्वाद। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य आनंदवर्धन। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना? औचित्य को माना। औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने किया है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि सिद्धांत। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन। वाच्यातिर्ययन व्यंग्ये ध्वनिस्थ काव्य उत्तमम। वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। यह कथन विश्वनाथ का है। चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा। जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुता पादप या उत्कर्ष होता है तभी ध्वनि होती है। यह कथन आनंदवर्धन का है। यत्रार्थ शब्दो वा समर्थ सुपंसजनम नियकृत स्वार्थौ व्यंग्यतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सुरभि कथितः। जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौण करके विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उस प्रतिमान अर्थ को विद्वान ध्वनि कहते हैं। यह कथन आनंदवर्धन का है। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी? तो अभिनव गुप्त ने लिखी। ध्वन्यालोक की अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अभिधावादी कहा? कुंतक ने। ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फुट सिद्धांत से हुआ। स्फुटवादियों ने शब्दों के आभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है। जिससे अर्थ स्फुटित हो वही स्फोट है। ध्वनि स्फोट का वह बाह्य रूप है। यह संयोग वियोगाभ्याम करणई रूप जन्यते। स स्फोट शब्दजा शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुधः। तो वाक्य करणों के संयोग और वियोग से यानी कि खुलने और बंद होने से जो स्फोट उपजनित होता है उसी शब्दज शब्द को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। कथन किसका है? तो ये भर्तृहरि का कथन है। किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीत कराती है उसे शब्द कहते हैं। अतः ध्वनि ही शब्द है।
प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। ये पतंजलि का कथन है। ध्वनि वाणी के 4 रूप परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी में से कौन सा रूप है? तो वैखरी है। स्फोट वाणी के 4 रूपों परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी में से कौन सा रूप है? तो ये है मध्यमा। व्याकरण ने वाक यानी कि वाणी के कितने प्रकार माने हैं? तो 4 माने हैं। कौन कौन से माने? परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। आनंदवर्धन का समय है 9वीं सदी का मध्य। ध्वन्यालोक 4 उद्योतों में विभक्त है और इसी रचनाकारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। ध्वन्यालोक पद 2 प्राचीन टीकाएं हैं। लोचन अभिनवगुप्त की है और चंद्रिका ये अज्ञात नाम है, व्यक्तिकृत है, मतलब कोई अज्ञात है उनकी चंद्रिका। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने हैं? तो 3 माने हैं। ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य, चित्र। आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार किए? 3। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि में से किसे काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी? तो रस ध्वनि को दी। अभिनवगुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? तो 35 भेद किए हैं। किस आचार्य ने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद किए हैं? अभिधीयमान, प्रतिमान और ध्वनि रूप तात्पर्य। ये भोजराज ने। कितने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है? तो भोजराज ने। किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है? तो मम्मट ने। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की है? तो 51 की है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? 4। उत्तम, उत्तमोत्तम, उत्तम, माध्यम और अधम। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौड़ता एवं अभाव के आधार काव्य के कितने भेद किए? 3। उत्तम, मध्यम, अधम। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन चिंतामणि ने किया। आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्यकल्पद्रुम के नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रसमंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ। पंडित रामदहीन मिश्र ने काव्यालोक, इसका प्रकाशन काल है 1942 ईस्वी, और तथा काव्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। ये दोनों रामदहीन मिश्र के हैं, ये पूछे जाते हैं, काव्य दर्पण ज़्यादा पूछा जाता है। आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक 1950 ईस्वी के हिंदी भाषा की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने किया। प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य हैं मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंद्रराज, भट्टनायक, धनंजय धनिक, कुंतक, महिम भट्ट। प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य हैं मम्मट, अभिनवगुप्त, पंडित राज जगन्नाथ। अभिधावृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो मुकुल भट्ट ने की। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया है? तो ये किया है मुकुल भट्ट ने। उद्भट्टकृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीका लघुवृत्ति का प्रणयन किसने किया? तो प्रतिहारेंद्र राज ने किया। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए इसका अंतर्भाव अलंकार में किया? तो प्रतिहारेंद्र राज ने किया। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो भट्टनायक ने की। धनंजय रचित 10 रूपक की टीका अवलोक के रचयिता धनिक हैं। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने
तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया है? तो धनंजय ने किया है, धनंजय धनिक ने। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किया? तो कुंतक ने। व्यक्त विवेक के रचयिता महिम भट्ट। किस ध्वनि विरोधी आचार्य के अनुमान या अनुमत में ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया? महिम भट्ट ने। हिंदी वक्रोक्त जीवितम की भूमिका किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने। अनुमानवादी आचार्य महिम भट्ट। रुइयक के अलंकार सर्वस्व की टीका विमर्शनी टीका में जयरथ ने ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया? 12 का। आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 मतों का उल्लेख किया है, अभाववादी, भक्तिवादी एवं लक्षणावादी। आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 मतों का उल्लेख किया है, अभाववादी, भक्तिवादी एवं अलक्षणीयतावादी या अनिर्वचनीयतावादी। इनमें से अभाववादी को विपर्यमूलक, अभिवादी को संदेहमूलक तथा अलक्षणीयवादी को अज्ञातमूलक कहा। किस ध्वनि विरोधी मत में ध्वनिमान अर्थ यानी कि ध्वनि को लक्षणा या गौड़ी वृत्ति से प्रतीत होने वाला गौड़ या भक्त का है? तो भक्तिवाद को। बस आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।